थाने के बाहर राहुल गांधी के साथ धरने पर बैठ गई प्रियंका गांधी। अब पूरी कांग्रेस पार्टी दिल्ली के थाने के बाहर धरने पर क्यों बैठ गई है? अमित शाह की पुलिस से कैसे बहस की राहुल गांधी ने? थाने के अंदर पुलिस वालों से राहुल गांधी की क्या बात हुई? दोस्तों, आज सुबह से एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस पॉलिटिकल ड्रामे में जो बैकफुट में है वो है बीजेपी, और जिस चेहरे पर सबकी निगाह है वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने अमित शाह को राजनीतिक तौर पर पहले संसद और अब सड़क पर जबरदस्त तरीके से न केवल घेरने बल्कि इस मुद्दे को मुकाम तक पहुंचाने की तैयारी कुछ इस तरह से की कि आज अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के राहुल गांधी दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच गए और उसके बाद पहुंच गए डीसीपी के दफ्तर। डीसीपी के दफ्तर के अंदर पहुंचकर पुलिस वालों से बहस हुई। क्या बात हुई? जिसके बाद राहुल गांधी पुलिस वालों के यानी कि डीसीपी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए और उसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी वहां धरने पर बैठ गई। प्रियंका गांधी भी अब उनको ज्वाइन कर चुकी है। प्रियंका भी धरने पर बैठ गई है। वहां राहुल गांधी की नारेबाजी हो रही है, कांग्रेस पार्टी के झंडे लगाए जा रहे हैं और भारी सुरक्षा बल भी लगा दिया गया है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। अगर आप विस्तार से चाहें तो मेरा अभी थोड़ी देर पहले का ये वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन जो दर्शक अभी मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, 19 साल का साहिल लोचब ये वो बच्चा है दोस्तों जिसकी दिल्ली में जब 20 जुलाई को सीजेपी का संसद मार्च हुआ उसमें एक आंख में गंभीर चोट आई है और माना यह जा रहा है कि शायद ये 19 साल का बच्चा अपनी एक आंख से कभी ना देख पाए। इसी के साथ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इसी को लेकर बैकफुट पर है अमित शाह, उनका गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस। दरअसल इस साहिल लोचब इनकी माताजी के साथ राहुल गांधी अचानक आज दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच गए। वहां से उनको डीसीपी दफ्तर भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस से राहुल गांधी डिमांड कर रहे हैं कि आप मुझे एफआईआर की कॉपी दीजिए। आखिर साहिल लोचब की एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई जा रही, जबकि दिल्ली की सड़कों पे ही इस बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। हालत ये हो गई दोस्तों कि पुलिस वालों से जबरदस्त बहस भी हो गई राहुल गांधी की, और फिलहाल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत सारे कांग्रेसी जो हैं वो दिल्ली के डीसीपी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं। महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि साहिल को खड़ा करके राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए बाकायदा पैलेट गन के छर्रे दिखाए और बताया कि कैसे ये सबूत है कि दिल्ली में 20 जुलाई को न केवल पैलेट गन चली बल्कि ये पैलेट गन के छर्रे साहिल के शरीर से ही निकाले गए हैं। 14 तारीख को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए। दिखाओ, ये इनके यहां लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनकी आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डिंग की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। राहुल गांधी की क्या बहस हुई है पुलिस वालों से और अंदर राहुल गांधी ने क्या बोला है पुलिस से, ये मैं बताती हूँ आपको। दोस्तों, राहुल गांधी ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कहा कि आज साहिल लोचब के साथ उनके साथ हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने संसद मार्ग के डीसीपी कार्यालय पहुंचा। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया। छर्रों से बुरी तरह घायल साहिल की एक आंख की रोशनी खतरे में है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ऐसी बर्बरता कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, एक गंभीर अपराध है। इस क्रूरता के लिए न गृह मंत्री अमित शाह ने छात्रों को कोई सफाई दी, ना प्रधानमंत्री ने उनसे माफी मांगी। अब जब साहिल न्याय के लिए एफआईआर दर्ज कराना चाहता है तो वो भी नहीं करने दिया जा रहा। इस तरह संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। अमित शाह जी न्याय से इतना क्यों घबरा रहे हैं? डर दिखा रहा है कि आप
अपना अपराध कबूल कर रहे हैं। एफआईआर होगी, न्यायिक जांच होगी और ऊपर से नीचे तक जो भी इस बर्बरता का दोषी है उन पर कार्रवाई होगी। साहिल और उसके पीड़ित हर छात्र को न्याय दिलाकर रहेंगे। यह लिखकर साफ तौर पर राहुल गांधी ने अपने तेवर स्पष्ट कर दिए हैं और ये तस्वीरें भी बताती है कि पुलिस वालों से उनकी अच्छी खासी बहस अंदर हुई है। बाद में राहुल गांधी बाहर आकर धरने पर बैठ गए और अब माना जा रहा है कि जब तक राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं मिलती, साहिल लोचप की एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, तब तक मैं यहां से हटूंगा नहीं। अब राहुल गांधी यहां आ गए तो सारे कांग्रेसी यहां पर आ गए, सारे कांग्रेसी आए तो प्रियंका गांधी भी यहां पर आ गई और जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा अब यहां पर चल रहा है। आप ये समझ लीजिए कि पूरा जो दिल्ली के डीसीपी दफ्तर के बाहर का मंजर है, सबकी नजरें अब इस पर है। प्रियंका गांधी जो साहिल लोचप है उनकी माताजी के बिल्कुल बगल में बैठी हुई हैं और अब ये जो कैमरे हैं आप देखिए, हर तरफ इन्हीं कैमरों पर सुबह से सारी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वहां पर वकील भी हैं, साहिल लोचप के वकील हो सकते हैं या कांग्रेस पार्टी का लीगल सेल भी हो सकता है, लेकिन अब पूरे परिवार के साथ गांधी परिवार यहां पर दिखाई दे रहा है और उनके साथ सारे के सारे कांग्रेसी यहां पर आ गए। प्रियंका गांधी लगातार साहिल लोचप की माताजी से बात कर रही हैं, हो सकता है पूछ रही हो कि सब कुछ कैसा हुआ, बेटा कैसा है, आप लोग कब से धक्के खा रहे हैं। साहिल लोचप पहले खुद गए थे यहां पर अपनी एफआईआर की कॉपी लेने के लिए, लेकिन उनकी एफआईआर की कॉपी उनको नहीं दी गई, जिसके बाद वो हो सकता है राहुल गांधी के पास गए हो, फिर राहुल गांधी के साथ अब यहां पर वो आए हैं। परिवार भी क्योंकि दर दर की ठोकरें खा रहा है एफआईआर के लिए, तो परिवार भी अब सोच कर ही आया होगा कि एफआईआर लेकर ही जाएंगे और राहुल गांधी भी यहां पर आ गए हैं, तो अब परिवार को हो सकता है उम्मीद हो और प्रियंका गांधी भी आ गई हैं, तो जाहिर तौर पर ये राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल राहुल गांधी ने खड़ी कर दी। या फिर ये समझ लीजिए कि जो बीजेपी ये सोच रही थी कि प्रधानमंत्री और अमित शाह का संसद में ना आना एपिसोड क्लोज कर देगा, वो राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि एपिसोड तो अभी क्लोज होने वाला है नहीं, इस मुद्दे को इसके अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे, जांच तो करवा कर रहेंगे। क्योंकि इस मामले में अगर एफआईआर हो गई तो दिल्ली पुलिस किसके खिलाफ एफआईआर करेगी? आरएएफ के खिलाफ, अपने ऊपर। अब आरएएफ और अगर पुलिस के खिलाफ एफआईआर होती है तो फिर जाहिर तौर पर गृह मंत्रालय सीधे सवालों के घेरे में आएगा और जांच तो होगी, दिखावटी ही सही, जांच तो करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर इस हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ हाई सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। आप देखिए यहां पर जबरदस्त तरीके से आरएएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है, बैरिकेड लगा दी गए हैं। तो क्या बड़ा सवाल ये कि क्या अब पुलिस यहां इन लोगों को भी खदेड़ेगी, जैसे जंतर मंतर में जैसे 20 जुलाई को खदेड़ा गया था? ये तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो जाएगी। प्रधानमंत्री के आवास के बाहर भी राहुल गांधी धरने पर बैठे थे, तब तो ये कह दिया गया कि भाई सिक्योरिटी इशू हो सकता है, लेकिन अब क्या थाने में एफआईआर की कॉपी लेने के लिए भी पुलिस यहां पर किसी को हटा सकती है? अब ये बड़ी ओआपो की स्थिति हो गई है दिल्ली पुलिस के आगे, क्योंकि आप अल्टीमेटली एफआईआर की कॉपी देने से मना कैसे कर सकते हैं? भाई किसी की एफआईआर आपको दर्ज करनी पड़ेगी। एफआईआर तो हर नागरिक का अधिकार है और पीड़ित खुद कह रहा है कि मैं एफआईआर करा रहा हूं। साहिल लोचप की तरफ से ही एफआईआर दर्ज होगी, राहुल गांधी की तरफ से नहीं होगी। और अगर एलओपी यहां पर बैठे हैं तो आप मानकर चलिए कि हेडलाइन केवल आज एलओपी ही बनेंगे। मतलब बीजेपी जो भी जुगाड़ कर रही थी कि कैसे भी करके वंदे मातरम पर बहस हो जाए, इस पर बहस हो जाए, उस पर बहस हो जाए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जब तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित सारे कांग्रेसी यहां बैठे हैं, किसी और चीज पर, मुद्दे पर बहस नहीं होने वाली। बहस इन तस्वीरों पर ही होगी और अगर बहस इन तस्वीरों पर होगी तो फिर साहिल लोचप की आंख पर होगी। यहां मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, टीएमसी के सांसद साकेत गोखले पहले एक आरटीआई दाखिल कर चुके हैं। आरटीआई में उनको जवाब भी मिल चुका है, जिसमें दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल लेडी हार्डिंग और सफदरजंग के ऑफिशियली दोनों हॉस्पिटल ने स्वीकारा है कि 10 पैलेट गन की इंजरीज उनके पास आई हैं, जिनमें से 9 अकेले लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल की थी और 1 सफदरजंग की। तो जाहिर तौर पर ऑफिशियली अब दिल्ली के अंतर्गत आने वाले सरकारी हॉस्पिटल भी कम से कम 9 इंजरीज, इनफैक्ट 10 इंजरीज स्वीकार कर चुके हैं और 1 विक्टिम सामने बैठा है। तो अब ना चाहते हुए भी बीजेपी को इस सवाल को स्वीकार करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा कि आखिर दिल्ली में पैलेट गन किसने चलाई। क्योंकि दोस्तों व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर अमित शाह को घेर रहे हैं, लगातार ये कहकर कि अगर पैलेट गन चलाई अमित शाह के आदेश पर तो फिर अमित शाह एक नकारा गृह मंत्री है, उन्होंने आदेश कैसे दे दिया। और अगर पैलेट गन नहीं चली, मतलब अमित शाह के आदेश पर नहीं चली, पैलेट गन तो चली है, तो फिर भी गृह मंत्री जो है वो इस्तीफा दें, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि किसके आदेश पर पैलेट गन चल गई। तो राजनीतिक तौर पर जो है बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी रहेगी जब तक प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, साहिल लोचप और उनकी माताजी यहां पर बैठी रहती हैं। और जैसे जैसे ये लोग यहां पर बैठे हैं, वैसे वैसे कांग्रेसियों का जो आना है वो बड़े लेवल पर शुरू हो गया है। हर बड़ा नेता चाहता है कि वो यहाँ अपनी अटेंडेंस दर्ज कराए। जो वहां आ नहीं पा रहे वो अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से लाइव कर रहे हैं, मतलब पूरे सोशल मीडिया में राहुल गांधी,
साहिल लोचब, उनकी माताजी और प्रियंका गांधी का ये धरना जबरदस्त तरीके से छाया हुआ है। और ये इस बात का भी प्रमाण है दोस्तों कि जो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी लेजी हैं, राहुल गांधी मुद्दे को छोड़ देते हैं, राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर बने हुए हैं, कंसिस्टेंटली बने हुए हैं, और जितना वो इस मुद्दे को बने रहेंगे तब तक वो अमित शाह के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। आप इन तस्वीरों को देखकर क्या सोचते हैं दोस्तों? बीजेपी के लिए अच्छा होगा कि वो जल्द से जल्द FIR की कॉपी दे दे और ये धरना खत्म करवा दे, क्योंकि अगर ये धरना पूरा दिन चल गया, पूरी रात चल गया, तो फिर बीजेपी क्या मुंह दिखाएगी? बीजेपी राजनीतिक तौर पर बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। और अगर जबरदस्ती यहां से इनको उठाती है तब तो और बड़ा सवाल, पुलिस के दफ्तर में, पुलिस थाने में अगर FIR की कॉपी लेने के लिए भी लोगों को धरना देना पड़ रहा है और वहां से पुलिस को उनको जबरन उठाना पड़ रहा है, तो ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति बन जाएगी।